अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडिकेट के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको फोर्स और मोशन जो कि टॉपिक हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स और मोशन में आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको यही मैंने नोट्स की फॉर्म में भी लिखे हुए, ट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखे हुए और लेक्चर बिल्कुल फुली कंसेप्ट के साथ आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको किधरी से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर देखने के बाद सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा और सब कुछ वेल डिफाइन आपको मिल जाएगा। इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, फुल कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। इम्प्लीकेट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस कहते हैं किसको है? डिस्टेंस हमारे साथ एक्चुअल पाथ कहते हैं या फिर हमारे साथ क्या है, टोटल डिस्टेंस को भी कहते हैं। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे साथ मीटर है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ शॉर्टेस्ट पाथ है। इसको हम चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट या इरेक्ट पाथ जो हमारे साथ दो पॉइंट के दरमियान हो। ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। ये हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे साथ क्या है? बी मीटर है। और इसको हम डी ऊपर वेक्टर की निशान लगाकर इस तरह मतलब जाहिर करते हैं। इसके बाद मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का किस तरह मालूम करते हैं? डी, जिस तरह डी किसको जाहिर करता है? मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। इस तरह आप दो हेड लगा दे। R2 माइनस R1 फिर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये फिर आगे अभी मैं अप्लाई भी करूंगा इस फार्मूले को। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है। इधर फिर मैंने एक एमसीक्यूज भी लिखा है। डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमारे साथ जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मगर डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, मगर वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। वो क्या है? वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। कभी भी डिस्टेंस हमारे साथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। मगर डिस्प्लेसमेंट है जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर आपका मोशन स्ट्रेट पाथ में, आपसे कोई एमसीक्यूज पूछे इन स्ट्रेट पाथ, तब आपका जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस तरह होगा? तो वो तब उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या दोनों बराबर होगा। क्योंकि जब आप स्ट्रेट पाथ में जा रहे होंगे तो वही इसी बॉडी का ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी बॉडी का है। ये जो यहाँ से पॉइंट ए से बी तक गई तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और यही इसका डिस्टेंस है। तो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इक्वल होती है। मगर अगर आपका डिस्टेंस पाथ क्या हो? कर्व्ड हो, तब फिर क्या आपने लगाना है? कर्व्ड पाथ में हमेशा डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। कर्व्ड पाथ में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। इस तरह फिर मैंने जिसको खुला फॉर्म में लिखा है, मतलब इसको एक इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है और इस तरह भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर और इक्वल देन 1 होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो अभी आपने बता दिया कि 1 किस तरह होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस बड़ा होगा तब नोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। नोमिनेटर आपने छोटा लाना है। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो हम आपके साथ क्या आएगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर और इक्वल देन 1 हमेशा क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल देन 1 होगा। ये लेस देन और इक्वल देन 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के तो इक्वल हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखना। और इसी तरह डिस्टेंस भी कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। अभी एक और एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो अलोंग अ सेमी सर्कल। किसी भी सेमी सर्कल में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो किस तरह फाइंड कर सकते हो? जिस तरह ये सेमी सर्कल है, यह देख ए से लेकर बी तक कोई बॉडी चली गई सेमी सर्कल में, मैंने सेमी का मतलब हाफ सर्कल में, तो आपसे पूछता है कि इसका डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो फाइंड करो। डिस्टेंस आप कहते हो कि किसी भी हाफ सर्कल में फुल सर्कल का किसके बराबर होता है? 2πr। सरकमफेरेंस फुल सर्कल का किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर होता है। मगर हाफ सर्कल का किसके बराबर होता है? तो 2πr को आप 2 पे डिवाइड करो, 2 से कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया? 5r बच गया। डिस्टेंस सेमी सर्कल में क्या आ गया? 5r। आप ऊपर पुट करो, डिस्टेंस की जगह क्या? 5r पुट करो, डिवाइडेड बाई रेडियस डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी सेमी सर्कल में इस तरह जाती है, फिर ये हमारे साथ ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। ये भी क्या है? फाइनल पॉइंट है। और ये हमारे साथ क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ए से बी तक जाती है, तब किस तरह होगा? मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इसमें किस तरह होगा? ये तो डिस्टेंस है, मतलब उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। अब शॉर्टेस्ट पाथ वो किस तरह होगा? वो ए टू बी डायरेक्ट जाएगा। ये हमारे साथ क्या है? डायरेक्ट
ये हमारे साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट में सर्कल में आप किस तरह फाइंड करोगे, ये हमारे साथ रेडियस है, सर्कल का रेडियस से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस लोगे वो सेम होगा। तो एक आर यहाँ से लेकर ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बी आर है। आप इन दोनों को ऐड करो, सिंपली 2r बन जाएगा। तो नीचे डिस्प्लेसमेंट की जगह आप 2r पुट करो, तो आर से कैंसिल, आप किसका हो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2r, आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ नीचे क्या बच जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2। पाई डिवाइडेड, या हमारे साथ कुछ मिस्टेक होगी, मैंने आर लिखा था सही, पाई डिवाइडेड बाई 2 इसकी क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी। सही है। तो आपको अब से इस तरह आप इस एमसीक्यू से आप भी खुद 2-3 एमसीक्यूज आप खुद सोल्व कर सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो आपसे पूछ सकता है, आपसे सेमी सर्कल की बजाय वो आपसे फुल सर्कल का भी पूछ सकता है। फुल सर्कल का आप किस तरह पूछ सकते हैं, फुल सर्कल का अगर वो आपसे पूछे तो फिर आपने यहाँ पर क्या लगाना है, 2 पाई आर, क्योंकि फुल सर्कल का जो सर्कम्फेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर। और डिस्टेंस तो वही शॉर्टेस्ट बात है कि ए टू बी, वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो वही शॉर्टेस्ट बात है, ए टू बी वही 2 आर आएगा। आप सिंपली 2 आर डिवाइड करना है, फिर जो रेशियो आएगी आपने वही लिखना है। वो आपसे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस किसी तरह भी आपसे पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा इसके लिए इस कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखना है कि फुल सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2r के बराबर होता है, वही जो सर्कल में 2r के बराबर होता है। सही है। इसके बाद मैंने एक और एक्सक्यूज लिखा हुआ है कि बॉडी मूविंग 5 मीटर इन वेस्ट, 5 मीटर वो किस तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, एंड देन 5 मीटर इन साउथ। कोई भी बॉडी इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं कि कोई बॉडी जा रही है वेस्ट की तरफ, कोई बॉडी जा रही है फिर वेस्ट, फिर साउथ की तरफ 5 मीटर चली गई, फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ से, आप फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। वो आपसे पूछते हैं इस तरह एमसीक्यू जब भी आ जाए कि वो वेस्ट की तरफ गई गाड़ी या साउथ की तरफ चली गई, तब आपने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, वो जो मैंने मैग्नीट्यूड वाला ये फार्मूला आपको बताया था, ये वाला अप्लाई होगा। ये वाला किस तरह अप्लाई होगा, वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जिस तरह पिथागोरस थ्योरम में हम फाइंड करते थे, इसी तरह ये भी है, √r1² + r2²। तो पहले वो कह रही है कि अब मैं आपको एमसीक्यू समझाता है। सबसे पहले आपने एक क्वाड्रेंट बनाने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो एक्स क्वाड्रेंट होगा, ये एक्स जो हमारे साथ ये एक्स क्वाड्रेंट क्या है, ये एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव है और वाई भी इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फुल पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर जो वाई तो पॉजिटिव है मगर ये एक्स क्या है, नेगेटिव है। ये एक्स नेगेटिव है मगर ये वाई पॉजिटिव है मगर इसका जो नीचे वाला क्वाड्रेंट होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है मगर x क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको तो समझ आता है ना कि ये x पॉजिटिव है, ये y भी पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, फिर ये y क्या है, ये x नेगेटिव है, ये y भी क्या है, नेगेटिव है। अब वो कहती है सबसे पहले कि 5 मीटर वो वेस्ट की तरफ चली गई, 5 मीटर किस तरफ चली गई, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट हम क्वाड्रेंट आपने सबसे पहले ये क्या है, क्वाड्रेंट बना देने, वेस्ट की तरफ किधर गई है, मतलब 5 मीटर आपने इस तरह किया वो वेस्ट की तरफ तो चली गई, ठीक है। 5 मीटर आपने इस तरह किया कि वो वेस्ट की तरफ चली गई 5 मीटर। फिर वो आपसे कहती है कि वो 5 मीटर मूव इन साउथ, फिर वो किस डायरेक्शन में चली गई, 5 मीटर साउथ की डायरेक्शन में चली गई। हमेशा आपने याद रखना है कि एक्स को जो क्वाड्रेंट होता है, एक्स क्या, एक्स क्वाड्रेंट जो आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वो किसको जाहिर करता है, आई, और वाई को किस जाहिर करता है, जे को जाहिर करता है। जो वेक्टर फॉर्म में आप एक इसको लिखोगे, एक्स की जगह जो क्या लिखोगे, आई लिखोगे, और वाई की जगह क्या लिखोगे, जे, और जेड की जगह के लिखोगे। ये वेक्टर फॉर्म इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले कि 5 मीटर वेस्ट की तरफ चली गई, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है। अब ये क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव में, जाहिर सी बात है ये वेस्ट की तरफ तो जा रही, तो अगर वेस्ट की तरफ जा रही तो किस क्वाड्रेंट में जा रही, मतलब वेस्ट इस तरफ है, तो एक्स क्वाड्रेंट में डायरेक्शन किसकी तरफ, एक्स की तरफ। तो पैरेलल किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, इस तरफ जा रही है। सही। तो आपने कहाँ लेना है, किस डायरेक्शन, तो आपको पता चल गया कि वो एक्स क्वाड्रेंट में जा रही। अब एक्स क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्या है, नेगेटिव है, तो आपने क्या लिखना है, सिंपली -5, माइनस तो लाजमी लिखना है क्योंकि ये एक्स क्वाड्रेंट में जा रही है, फिर नेगेटिव एक्स में जा रही है, ठीक है। माइनस तो लिख लिया। अब आई क्यों लिख लिया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आई इसलिए लिख रहा है कि एक्स क्वाड्रेंट हमेशा किसको जाहिर करता है, आई। तो आपने इसको इसके साथ वेक्टर फॉर्म क्या लिखना है, आई वेक्टर फॉर्म लिखना है। फिर आपने दरमियान में समझ आ गया इसका भी, मैं वो कहती है कि 5 मीटर पर वो किस तरफ चली गई, साउथ की तरफ चली गई, साउथ डायरेक्शन में चली गई। अब साउथ डायरेक्शन में वो 5 मीटर तो चली गई, वो किस साउथ, ये आपके साउथ डायरेक्शन है। अब ये वाई क्वाड्रेंट आपके साथ आया, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब ये क्या है, नेगेटिव है, लाजमी सी बात है क्योंकि ये ऊपर वाला पॉजिटिव था और नीचे वाला वाई क्या है, नेगेटिव। अब वो साउथ की तरफ आ गई, आपने क्या लिखना है, माइनस तो लाजमी लिखना है, 5 लिखना है क्योंकि ये वाई क्वाड्रेंट में आ रहा है, वेस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ है ना, तो फिर आपने इसके साथ क्या लिखना है, जे लिखना है, सिंपली इसको जे लिखना है। ये आपके साथ x1 r1 आ गया, ये r2 आ गया। आप सिंपल इस पर फार्मूला लगाओ, 5² -5² का स्क्वायर ले लो, फिर प्लस
फिर -5 का होल स्क्वायर ले लो, सही है। इसके बाद आप इन दोनों को जब स्क्वायर ओपन करोगे तो 5 का स्क्वायर, किसी भी माइनस का आप स्क्वायर लोगे वो हमेशा किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 सबके साथ क्या आ गया 50 अंडर रूट आ गया। फिर 25 किसके बराबर होता है, अपने अंडर रूट हमेशा सॉल्व करना है, वो अपने क्या करना है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे 50 मल्टीप्लाई बाई 2, बी क्या आता है हमारे साथ 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ क्या आएगा 50 आएगा, सही है। 5 2 ज़ार 10, 5 2 2 ज़ार 4, ये 5 50 आ गया। तो 5 25 का स्क्वायर आता है क्या है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 5, तो 5 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगी। फिर अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है, वो ऑलमोस्ट 1.4। आप इसको मजीद इसके साथ मल्टीप्लाई करके मजीद भी आंसर आपको शॉर्ट फॉर्म में दे सकती है। आपने किधर फिर उधर ही देखना है कि ये आया ये एमसीक्यूज कितना सिंप्लीफाई किया हुआ। तो इस तरह कोई भी एमसीक्यूज आ गया वेस्ट साउथ नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इस तरह क्वाड्रेंट बनाना है। क्वाड्रेंट बनाने के बाद फिर आपने उसी तरह एज्यूम करना है कि वो किस तरह जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, या आया वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। तो अपने क्वाड्रेंट बनाने हैं कि ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, समझ आ गया। फिर आप मैंने बताया कि एक्स किसको जाहिर करता है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, एक्स के साथ क्या लिखोगे आई लिखोगे, और फिर अगर y के साथ j लिखोगे, और z तो वेक्टर अभी इधर फिलहाल z हम इस तरह ड्रा करते हैं, z की जो वेक्टर फॉर्म है इस तरह, z की जो डायरेक्शन है वो इस फॉर्म में होती है। तो z अभी ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, z किसकी में वो हम k की फॉर्म में जाहिर करते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही होगी तो आपने लाजमी आई तो लिखना है, क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रही होगी, अगर वो एक्स क्वार्टर में जा रही होगी अब फिर आपने उसको देखना है कि आया वो नेगेटिव एक्स में जा रही है आया पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव एक्स में जा रहे तो आपने सिंपली उसके साथ माइनस लगाना है, फिर जो भी 5 3 6 होगा उसको लिखना है। एक्स में जा रहे तो आई लिखना है, फिर वो वाई क्वाड्रेंट में जा रही तो आपने उसके साथ नंबर के साथ जे लिखना है। फिर वो नेगेटिव में जा रही है आई नेगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में जा रही है तो फिर आपने सिंपली उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू लिखनी है। फिर आपने इसी तरह मैग्नीट्यूड लेना। इस तरह एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं कि कोई बॉडी वेस्ट की तरफ जा रही है फिर वो वापस मुड़ गई नॉर्थ की तरफ। आपने जो भी इस तरह कंफ्यूजन आपकी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इस तरह आपने क्वाड्रेंट बनाना है, क्वाड्रेंट बनाने के बाद आपने सिंपली इस तरह पहले लिखना है, इस तरह लिखने के बाद फिर आपने इस पर ये मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाना है। ये फर्स्ट ट्रिक आ गया कि मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं। इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे सर्कल में पूछे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे सर्कल में पूछे तो डिस्टेंस को अगर आप सर्कल में फाइंड करने के लिए तो इंडिकेट के लिए मैंने ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक मेरे साथ एक बुक है उसमें सब कुछ बहुत सारे ट्रिक लिखे हुए, ये ट्रिक 2-3 ट्रिक लिखे हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सर्कल में फाइंड करने के लिए। जो सबसे आसान है वो ये है। तो किसी भी डिस्टेंस को आपको सर्कल में दे दे आपने फाइंड करना हो तो आपने ये डिस्टेंस के लिए यह फार्मूला लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी भी सर्कल में आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर अंडर रूट के बाहर है, फिर अंडर रूट फिर 2 1 माइनस कोस थीटा फिर ब्रैकेट, सही है। तो मैं अभी एक सर्कल मैंने बना दिया। आपसे कोई एमसीक्यूज पूछे ना कि वो एक बॉडी ए से किधर तक जाती है, सी तक जाती है, आप इसका फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट, सही है। डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करेंगे, आपने आर लगा लिया, वही शॉर्ट ट्रिक अंडर रूट 2 1 माइनस कोस। अब यहाँ से जब ए टू बी आती है वो कितने एंगल वो बनाएगी जब डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक 90 ए टू बी फिर 90 फिर से 90 मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एंगल हमारे साथ क्या होता है क्या 180। तो 90 इस क्वाड्रेंट में हो गया, 90 इसमें हो गया, तो आप इसको प्लस करके 180 आ गया। कोस 180 किसके बराबर होता है हमेशा -1। तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 आर अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आप सिंपल लोगे तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर जो आर बच गया वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r। इस तरह आपसे कोई भी पूछ सकता है कि वो बॉडी ए टू बी गई है, ए टू बी गई है मतलब फिर आपने कोस थीटा की जगह 90 पुट करना है। फिर आपसे किसी तरह भी पूछ सकते हैं वो बॉडी ए टू डी आ गई है तो फिर ए टू डी आपने क्या करना है। अगर वो आपसे पूछे कि वो बॉडी ए टू डी, यहाँ पर आपने हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट आपने याद रखना है, आपने हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल लगाना है। कौन सा एंगल लगाना है, शॉर्टेस्ट एंगल लगाना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ क्या है शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ से तो शॉर्टेस्ट एंगल आप नहीं लगा सकते, जब वो आपसे कहता है कि वो ए टू सी आती है आपने क्या वो 180 तो लगा लिया, आप शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं। अगर वो आपसे कहती है कि वो ए टू डी आ गई, ए टू डी आ गई, आप इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो आपने फिर सिंपल जो शॉर्टेस्ट ए के साथ शॉर्टेस्ट एंगल कहाँ पे बन रहा है आप इस तरह फाइंड करोगे कि यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ तक आओगे, नहीं इस तरह नहीं 90 90 92 70 बजेगा। शॉर्टेस्ट एंगल ए के साथ कहाँ पे बन रहा है यहाँ तक डायरेक्ट, तो आपने फिर यहाँ पर 90 पुट करना है, सही है। इस तरह शॉर्टेस्ट एंगल जहाँ से बन रहा होगा वहाँ से आपने पुट करना है, बाकी इसमें कोई मसला नहीं, ईजी है बिल्कुल। अगर आपसे पूछे कि सर्कल में
आपने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई थीटा। यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू दिखाया। अगर वो आपसे पूछे कि वो ए टू सी जाती है, कोई भी बॉडी ए टू सी जाती है, तब आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। आप डिस्टेंस किस तरह फाइंड करोगे? डिस्टेंस आप इस तरह इसमें फाइंड करोगे कि 2πr डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई ए टू सी कितना एंगल वो बनाएगा। डिस्टेंस में आपने पूरा एंगल लिखना है, शॉर्टेस्ट एंगल नहीं लिखना है। ए टू सी वो जाती है तो कितना एंगल बनाएगी वो 90 दो क्वाड्रेंट उसने क्रॉस किया तो वहाँ पर 180। आप इसको सोल्व करेंगे, 180 इज इक्वल टू ये 90 से डिवाइड, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, 5r आ जाएगा। सही है क्या? 5 आ जाएगा। 2 पे भी डिवाइड कर सकते हो, 3 पे भी डिवाइड कर सकते हो। सही है, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, 5r। 180 को मल्टीप्लाई 180 वो ज़रा 180 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ 360 आएगा। 2 यहाँ पर आएगा, 2 से कैंसिल 5r बचेगा। वो अगर आपसे पूछे कि कोई बॉडी ए टू डी जाती है, ए टू डी, तो ए टू डी आ गया यहाँ से आता क्या तक 90 + 90 + 90 3 क्वाड्रेंट उसने क्रॉस किया। अगर वो डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस, तो फिर आप यहाँ पे 270 पुट करोगे। डिस्टेंस आपने शॉर्टेस्ट एंगल नहीं लेना है, डिस्टेंस में आपने शॉर्टेस्ट एंगल नहीं लेना है। तो ये रही आपकी ट्रिक। एक ट्रिक ये है डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को सर्कल में फाइंड करने के लिए। ये ट्रिक दूसरा है जो ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट को सर्कल में फाइंड करने के लिए है, और ये डिस्टेंस को सर्कल में फाइंड करने के लिए है। और फिर जो भी वेस्ट साउथ जिस तरह वो एमसीक्यूज कंफ्यूजन के लिए आती है, वो फिर क्या है आपके साथ ये वाला फार्मूला है, मैग्नीट्यूड का फाइंड कर सकते हैं। ये वाला हो गया। सही है, तो ये आप शॉर्ट ट्रिक, आप इसका बिल्कुल वेल डिफाइन। ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये नोट्स भी मिल गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने साथ रख सकते हो। देखो ये आपके नोट्स भी हो गए, और साथ साथ आपकी ट्रिक्स भी हो गई है, और साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मिल गया, और साथ साथ आपको फास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी मिल गए। सारे फास्ट पेपर में इस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए। अगर आपने ये लेक्चर फुली गौर से देख लिया, मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इसी तरह अभी मेरे लेक्चर स्टार्ट किए हुए, मैंने नोट्स अच्छे बनाए, अपने नोट्स आ गए, तो ये नोट्स आप देखोगे ना, ये नोट्स देखने के बाद आपका फुल कंसेप्ट बन जाएगा। कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी। मैं यकीन से कहता हूँ, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो देखने के बाद आपको किधर से भी आपको कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, आपका बिल्कुल कंसेप्ट मिल जाएगा, बिल्ड होगा। तो आपने सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। आपको नोट्स, ट्रिक और लेक्चर सब कुछ एक ही साथ मिल रहे हैं। और जो भी अभी लेक्चर आने वाले हैं, बायो के भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे और केमिस्ट्री के भी आएंगे, इसी तरह नोट्स की फॉर्म में बिल्कुल। अगर ये नोट्स आपने देख लिया तो अपने बुक आप सिर्फ एक बार देखोगे, आप देखने के बाद आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ आएगी। किधर आपने जाने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल हर तरह का क्वेश्चन जहाँ से भी आ जाएगा, वो आप बिल्कुल उस एमसीक्यूज़ को आप फुली सोल्व कर सकते हो इंशाल्लाह। ये वीडियो अभी मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आपने इसको फुली देखना है और लाइक भी कर देना है। अल्लाह हाफिज़।